राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी भगवान विष्णु ने ली एक फकीर की परीक्षा। एक समय की बात है, किसी पुरानी धरा पर एक छोटा सा गांव था, शांत, पवित्र और हरियाली से घिरा हुआ। इस गांव के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे एक फकीर रहता था। वह फकीर साधारण कपड़ों में रहता, भिक्षा से अपना पेट भरता और हर समय ईश्वर का स्मरण करता। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य तेज, एक अद्भुत शांति रहती थी। फकीर का एक ही विश्वास था, भगवान सबकी सुनते हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। गांव वाले उसे बहुत मानते थे क्योंकि उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। मन में दया, सेवा और भक्ति का अपार खजाना था। एक दिन भगवान विष्णु अपने धाम में बैठे भक्तों की चर्चा कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, क्या धरती पर आज भी कोई ऐसा भक्त है जो केवल आपकी भक्ति से संतुष्ट है, बिना किसी चमत्कार या लाभ की इच्छा के? भगवान मुस्कुराए, हाँ देवी, एक है, वह फकीर, उसका विश्वास अटूट है। लक्ष्मी जी ने कहा, तो उसकी परीक्षा लीजिए प्रभु, कहीं भक्ति सिर्फ शांत जीवन का परिणाम तो नहीं? भगवान विष्णु ने सिर हिलाया, ठीक है, देखते हैं उसका विश्वास कितना अटल है। अगले दिन गांव में अकाल सा पड़ गया। सभी घरों के द्वार बंद हो गए। लोग अपनी फसल बचाने में लगे थे। फकीर को 3 दिन तक किसी ने भोजन नहीं दिया। 3 दिन बाद भी फकीर बरगद के नीचे बैठा भजन गा रहा था, जो देता है वही देगा, दुनिया क्या देगी, प्रभु की शरण में हूँ, चिंता किस बात की। तभी भगवान विष्णु एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बाबा, 3 दिन से भूखे हो, कुछ चाहिए? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे क्या चाहिए, जो मिलता है वह प्रसाद है, जो नहीं मिलता वह भी ईश्वर की इच्छा। मेरा प्रभु भूखा रखेगा तो कुछ कारण होगा। विष्णु जी प्रसन्न हुए, पर परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह फकीर भजन कर रहा था, तभी एक रथ आया। उसमें धनी व्यापारी बैठा था। व्यापारी ने कहा, बाबा, मैं अपनी धन संपत्ति दान में दे रहा हूँ, जो चाहे ले लो, मेरे पास बहुत है। रथ में सोने की ईंटें, मोती, जवाहरात चमक रहे थे। आसपास खड़े लोग चकित थे कि अब फकीर भी धनी हो जाएगा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, भाई, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो यात्री हूँ, हाथ में कुछ लेकर आया नहीं, तो लेकर क्या जाऊंगा? लेकर भी नहीं जाऊंगा, धन भी रखा ही रह जाएगा, तो डर लगेगा चोरी का, क्यों माया का बोझ उठाऊं? व्यापारी बोला, पर आप इससे भला काम कर सकते हैं। फकीर ने हंसकर कहा, भला काम दिल से होता है, धन से नहीं। किसी भूखे को प्रेम से रोटी दो तो पुण्य है, स्वर्ण की रोटी भी घृणा से दो तो पाप है। व्यापारी विनम्र हो गया। भगवान विष्णु संतुष्ट हुए, पर परीक्षा पूर्ण नहीं थी। अब की बार भगवान ने सोचा, भूख और धन की परीक्षा वह पार कर चुका, अब उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। गांव में अफवाह फैलाई गई कि फकीर असली नहीं, दिखावा करता है। लोग जिन्होंने कभी उसे सम्मान दिया था, अब उपहास करने लगे। कुछ ने उसके भंडारे के पात्र तक को फेंक दिया। फकीर शांत ही रहा, आंखों में आंसू थे पर क्रोध नहीं। किसी ने पूछा, तो इतना अपमान सह कैसे लेता है? फकीर ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अगर लोग मुझे अपमानित कर घमंड तोड़ते हैं, तो यह भी ईश्वर का उपहार है। जो अपमान में भी भक्ति न छोड़े, वही सच्चा भक्त है। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर चकित और प्रसन्न हुए, पर उन्होंने आखिरी परीक्षा का संकल्प किया। एक शाम फकीर की झोपड़ी में आग लग गई। उसकी सारी चीजें जल गई, बस एक कमंडल और कंबल था, वह भी राख हो गया। अंधेरी रात थी। फकीर नंगे पैर, बिना अन्न, बिना आश्रय के अकेले बरगद के नीचे बैठा था, पर वह रोया नहीं, टूटा नहीं। उसने हाथ जोड़कर गाया, जो दिया सो तेरा, जो लिया सो तेरा, मैं भी तेरा, सब तेरा। उसी क्षण भगवान विष्णु स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए।
शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ दिव्य प्रकाश में धरती कांप उठी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। फकीर ने उन्हें देखकर नम्रता से प्रणाम किया। भगवान बोले, वत्स, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने भूख, धन, अपमान और विपत्ति सब में भक्ति नहीं छोड़ी। मांगो जो मांगना हो। फकीर मुस्कुराया, प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस एक वर दीजिए, भक्ति कभी न छूटे। आपका स्मरण मेरे हृदय में हमेशा रहे। भगवान प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम सच्चे भक्त हो। जो चाहोगे वह मिलेगा। तुम्हारे नाम से यह स्थान पवित्र होगा। विष्णु ने फकीर को दिव्य प्रकाश का स्पर्श दिया। उसके वस्त्र रेशमी हो गए, चेहरे पर दिव्य आभा छा गई। पर फकीर ने कहा, प्रभु, यह वैभव मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने ही रूप में रहने दीजिए। मेरा सौभाग्य यही है कि मैं आपकी रचना हूँ और आपका नाम जपूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, लोक में तुम्हारी कथा सुनाई जाएगी। जो तुम्हारी भक्ति को अपनाएगा संकट में भी नहीं डरेगा। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उस फकीर की चरण वंदना की, पर फकीर के हृदय में अभिमान नहीं आया। वह पहले की तरह भजन करता रहा। नाम बिना सब शून्य है, नाम ही जीवन प्राण। जिसे मिला हरि भक्ति रस का, वही है सच्चा धनवान। समय बीत गया। वह फकीर धीरे धीरे लोक भावना में दिव्य तुल्य हो गया। आज भी कहते हैं, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ ईश्वर स्वयं परीक्षा लेकर वरदान देने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।